नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान शिक्षक के समान उद्देश्य या समान उद्देश्य में क्या-क्या लिखे जाते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जो उत्तर है वो है फर्स्ट पॉइंट में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जैसे अगर ये क्योंकि आप लेसन प्लान बनाओगे तो उसमें समान उद्देश्य लिखे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। उसमें हम क्यों और कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट, मोस्टली आप 4 या पॉइंट्स लिख देंगे तो उसमें सिंपल अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लिखना भी सही नहीं होगा। 4 पॉइंट बहुत, मैक्सिमम 4 या पॉइंट लिखे जा सकते हैं। तो पहला है जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी समान उद्देश्य में मतलब समान होगा, यानी हम एक एक दो तरह के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, एक समान एक विशिष्ट। तो हम लोग समान तौर पर जो सामान्य होंगे वो देखते हैं। बच्चे को रुचि उत्पन्न करना है विज्ञान विषय के प्रति, यानी कि आप ये हर विषय ये चाहिए क्लासेस में कर सकते हैं। सेकंड है लिखने बोलने कार्य करने में शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना, यानी कि समान उद्देश्य में हम कर सकते हैं कि लिखने बोलने कार्य करने में शुद्धता, यानी कि शुद्ध रूप से वो क्या करेगा, ध्यान देगा। थर्ड है समस्याओं की पहचान तथा उनके निराकरण की क्षमता प्राप्त करना, यानी थर्ड जो आपका होगा तो बच्चा में क्या एबिलिटी आना चाहिए। जैसे किसी कोई भी घटना हो रहा है तो वो उस घटना के समस्याओं को पहचान कर सकेंगे और फिर उनका निराकरण, यानी कि उनको सॉल्व करने की क्षमता भी कर सकेंगे। अगर बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो कम से कम उसका कारण अगर जान जाता है, ये भी क्या हुआ, हमारा समान उद्देश्य में ही आएगा। फोर्थ है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना, यानी कि सब विज्ञान विषय क्या है, बच्चों को मानसिक क्षमता और तार्किक शक्ति का विकास करेगा, यानी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाएगा। मानसिक यानी कि मेंटल एबिलिटी और मानसिक तार्किक शक्ति, रीजनिंग, ये सब क्या है विज्ञान विषय का समान उद्देश्य में आएंगे। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों की वैज्ञानिक विधि से जानकारी प्राप्त कर उनके दैनिक जीवन का प्रयोग कर सकना, यानी कि बच्चे जो है वैज्ञानिक तथ्य को जानेंगे या वैज्ञानिक विधि को, यानी किसी भी चीज़ को वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक तरह से अंधविश्वास से दूर होकर वैज्ञानिक विधि को जान सकेंगे। वैज्ञानिक विधि को जब बच्चा जानता है तो वो अंधविश्वास से दूर होता है। छठा है जीव विज्ञान के प्रत्यय और सिद्धांतों का ज्ञान कराना, यानी कि जीव विज्ञान का जो प्रत्यय है और वो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसका बच्चा ज्ञान कर सकेगा। सेवंथ है बालक को अनुशासित करना। जैसे देखिए साइंस में अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो एक अनुशासन है, आप बिना किसी को पालन किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बच्चा ये सीखता है कि इसके बाद ये होगा तभी हमें उद्देश्य या एम या हम ये कुछ भी बन सकेंगे, तो इस तरह से बच्चे एक अनुशासन में चलता और उसी को देखकर वो अनुशासित भी हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इस पाठ में अगर ऐसा ऐसा है तो अनुशासन है, अगर अनुशासन के अनुसार चलेंगे तभी हमें क्या है सफलता मिलेगी। तो वो क्या करेगा, जीवन में अनुशासित भी होगा, यानी जीव विज्ञान क्या है बालक को अनुशासित बनाने का भी काम करता है। आनंद प्राप्ति एवं अवकाश का सदुपयोग करना, यानी बालक जो है ऐसा नहीं है कि हम किसी भी विषय को एक बिल्कुल जैसे है कि मतलब आनंद ही गायब कर दे, नहीं, बच्चे को आनंद की प्राप्ति भी करवाना है सदा, या तथा विकास का प्रयोग करना है, यानी बच्चे विकास का सदुपयोग भी कर सके। ऐसा नहीं कि अगर अवकाश है तो सिर्फ समय की बर्बादी करें, नहीं, इससे हमें समान उद्देश्य में इस बच्चे को इस उद्देश्य को भी लेकर चलना होता है कि बच्चे कैसे अपने विकास का सदुपयोग कर सकेंगे। लास्ट जो है जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। मेन जो मेरा मोटो, हम लोग का मोटो होता है वो क्या है, एजुकेशन का बहुत सारा मोटो है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है जीविकोपार्जन व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। हमारे देश में जो भी है शिक्षा किस लिए अधिकतर मोस्टली लोग सोचते हैं कि नौकरी के लिए ही पढ़ाई की जाती है, पहले के लोग सोचते थे, लेकिन अब के लोगों की धारणा बदली है, क्योंकि शिक्षा के बारे में उन्होंने महत्व को समझा है
तो लेकिन ये जो मेन है, कहीं ना कहीं सेंटर तो नहीं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जीवन को चलाने के लिए या चलाने के लिए ये जीव विज्ञान शिक्षा बहुत ज़रूरी है। व्यवसायिक उद्देश्य यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण के समान उद्देश्य में ये भी आता है जीविकोपार्जन व व्यवसायिक उद्देश्य की प्राप्ति करना। ये जो पॉइंट्स है उसमें से 4 या 5 आप लिख सकते हैं और ये बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट्स में तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।